हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजिल और आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है रैम और रोम का डिफरेंस। आखिर रैम और रोम का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब हम लोग जैसे कि आपके सामने 5 से 10 आदमी लाए जाए, उनका चेहरा पहचानने के लिए बोला जाए और दोबारा आप कभी मिलो नहीं, तो आप कितना टाइम तक उसको याद करके रख सकते हो? कुछ देर तक, ठीक है। या फिर एक दिन तक या फिर 2 दिन तक, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़िंदगी भर तो याद करके नहीं रख सकते उस, अगर दोबारा नहीं मिल पाते उस इंसान को। ये कहने का मतलब क्या है कि हमारा मेमोरी का भी बहुत सारा भाग होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। और कॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं अभी उसके प्रति जागरूक है, ठीक है। उसके प्रति जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास पेन है, पेंसिल है, आपके पास आपके सामने क्या है, स्कूटर है, गाड़ी है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, उस समय हमारे पर कॉन्शियस लेवल काम करता है, जिसमें हम देख पाते हैं जो कुछ भी, वो सब चीज़ हमारे माइंड में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को जब हम लोग याद करके रख लेते हैं, किसी चीज़ को याद करना की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली में हम लोग उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की ये तो होगी दोस्तों ह्यूमन मेमोरी के बारे में। लेकिन अगर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों को उसमें मिलेगा रैम और रोम। RAM, राम नहीं बल्कि रोम, सॉरी रैम। रैम जो होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रैंडम है। यानी कि आप मोबाइल में, स्मार्टफोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में कहीं भी जो इजीली एक्सेस कर पाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ आप चला रहे हो, तो वो आपका जो भी होगा, ठीक है, जितना अच्छे से, कितना अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, कितना अच्छे से चला पाएंगे, ये बात डिपेंड करता है पूरी तरह से रैम पर, ठीक है। चाहे वो मेमोरी हो, ठीक है। मेमोरी तो मेमोरी है। आप जैसे कि आप आलू खरीदो या आप चावल खरीदो, किलो के भाव में भी आप लोगों को खरीदना है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में का मेमोरी हो, मोबाइल का मेमोरी हो या फिर कोई भी डिवाइस का मेमोरी हो, वो हमेशा क्या होता है, GB या MB में ही मापा जाता है। बड़ा यूनिट होता है TB, योटाबाइट वगैरह, टेराबाइट, योटाबाइट वगैरह, जोटाबाइट, अलग अलग प्रकार के। लेकिन क्या होता है कि मैं डिफरेंस जो होता है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि रैम और रोम का। रैम का बारे में बता रहा था कि रैम जो होता है दोस्तों वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडमली हम लोग यूज़ करने के लिए जो चीज़ स्पेस चाहिए, क्योंकि स्पेस भी तो चाहिए हम लोग, जहाँ पर हम लोग चला रहे हैं वहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है। वो कहाँ पर रहता है, रैम। तो रैम जैसे कॉन्शियस माइंड की तरह ही हमारा कॉन्शियस माइंड, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हम जागरूक अवस्था में रहते हैं, जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पे खुद को एक स्टूडेंट का कॉन्शियसनेस रहता है कि हम लोगों की, कि हम स्टूडेंट हैं। अब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाते हैं कि हम वर्कर हैं, हम एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, ये सारा चीज़ माइंड में रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से रैम में जो कुछ भी चलाते हैं, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो उड़ जाता है, वो रहता नहीं है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में आप एक्सेल फाइल वगैरह या फिर MS ऑफिस में कोई प्रोग्राम चला रहे हो, बीच में लाइन चला गया, करंट चला गया, तो उस समय क्या होगा कि जब करंट रिटर्न आएगा तो उस समय आप देखेंगे कि आपका डेटा नहीं है, अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो। सेव करने से ही आपका रोम में चला जाएगा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क में चला जाएगा। लेकिन रैम में अगर है तो वो रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है दोस्तों। सॉरी, वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल हम लोग रोम को बोलते हैं, ठीक है, रोम को, रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं रोम में। रोम जो होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ मेमोरी को रीड करने के लिए, यानी कि जितना भी चीज़ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, सेव करके रखते हैं, परमानेंटली रखना चाहते हैं, तो वो आप लोग को रोम में रखना होगा। यानी सेव करेंगे कंप्यूटर में तो वो क्या होता है, रोम में चला जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क में चला जाता है। जैसे कि विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है तो वो क्या में रहता है, रोम में रहता है, ठीक है दोस्तों। अब रैम और रोम जो होता है, रैम भी कई हिस्सों में बंटकर काम करता है, जैसे कि SRAM, DRAM, SRAM, यानी कि स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस रैम, DRAM, ठीक है। DRAM ये डायनेमिक रैम होता है, DRAM मतलब SRAM सिंक्रोनस रैम, और तीसरा जो होता है स्टैटिक रैम। उसी प्रकार से रोम भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब रैम का डेटा को हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग सेव नहीं कर सकते, ठीक है। सेव कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते, स्टोर, जब तक रैम में है तब तक वो स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन रोम में जो डेटा रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होता है, स्टोर हुआ होगा, रहेगा, ठीक है। तो
रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि उसमें परमानेंटली स्टोर किया हुआ डेटा रहता है, उसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उस डेटा को। लेकिन रैम में जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी है, वो उड़ जाएगा, ठीक है। अगर उसको आपने सेव नहीं किया है, उसको आपने अच्छा से देखभाल नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो हट जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी बीच में चला जाता है। तो इस प्रकार के केसेस में तो ये था रोम और रैम का डिफरेंस जो होता है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।